एक लड़की जो कि बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ किया करती है और अपने घर में उसका नियम होता है, वो सुबह सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले भगवान जी का मंदिर साफ करती और उसके बाद वो पूजा करती और पूजा करने के बाद तब घर वालों के लिए कुछ खाना पीना बनाती और उसके बाद वो अपने बाकी दिनचर्या के काम किया करती। लड़की अभी बस 16 साल की है और वो अपने घर में एक नियम बनाए हुए है। ऐसे बच्चे देखने को बहुत कम आपको मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं आज भी ऐसे बच्चे मिल जाते हैं। इस लड़की का नाम सलोनी होता है। इसका एक भाई होता है इंदर और इसका पिता जिसका नाम हरी सिंह होता है, बहुत ही एक अच्छा इंसान होता है, गांव में जाना माना व्यक्ति होता है। सभी उसकी बातों को सुनते हैं और बहुत प्यारा परिवार है। लेकिन इस परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसके बारे में सोचकर भी ऐसा लगता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और सिर्फ एक पिता के एक छोटे से सामाजिक फैसले की वजह से। आप सुनकर भी हैरान होंगे कि क्या कोई सामाजिक फैसला इस तरीके से किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, लेकिन ये सच है और इस घटना में ऐसा घटित हुआ है। पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बना रहना पड़ेगा। और आप सभी से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर फेसबुक पेज पर नए आए हैं तो उसे फॉलो ज़रूर करें। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो सच्ची घटना है वो पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव से है। यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम हरी सिंह है, जो कि बहुत ही अपनी बेटी को प्यार करता है क्योंकि बेटी बहुत ही संस्कारी है, अपने परिवार में बहुत अच्छे से रहती है। उसका एक भाई होता है, 3 लोग परिवार में हैं, माँ घर में है नहीं और बहुत प्यार से ये लोग रहते हैं। अब जो ये लड़की है लगातार पूजा पाठ करती है, तो एक दिन इसकी सहेली आती है कि आज जन्माष्टमी है, क्यों ना चलते हैं मंदिर चलते हैं। अब ये कहती है कि भाई मैं तो घर पर ही पूजा कर लेती हूँ, अब जन्माष्टमी की तो मैं पूजा कर चुकी हूँ, कल से चलेंगे। अब ये अपनी सहेली से बात करती है और टाल देती है। धीरे धीरे यूं ही वक्त निकल जाता है, लेकिन इसकी दिनचर्या वही चलती रहती है। अब धीरे धीरे शिवरात्रि आती है। अब इसकी सहेली शिवरात्रि पर भी आती है, क्योंकि इसकी सहेली सिर्फ कोई स्पेशल ओकेशन पर मंदिर जाती थी, बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह रहती थी। शिवरात्रि पर वो अपनी सहेली को मना लेती है और सहेली अपनी सहेली के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार होती है। वो अपने पिता से कहती है कि पापा मुझे मंदिर जाना है, मेरी सहेली कह रही है। तो पापा कहता है कि ठीक है बेटा, मंदिर जाना तो बहुत अच्छी बात है, सनातन धर्म में मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। अब वो तैयार हो जाती है और वो मंदिर पहुंचती है। जब वो मंदिर जाती है तो गांव के मंदिर पर ही बहुत ही मतलब वीरान सा मंदिर पड़ा था, क्योंकि ना तो उस पर कोई पुजारी था, बना दिया गया था, पुजारी जा चुका था। और जब आप समझ सकते हो, घर में अगर महिला ना हो तो घर बिखरा रहता है, मंदिर में अगर पुजारी ना हो तो मंदिर बिखरा रहता है। वैसे ही मंदिर में सब जगह धूल घास उगी हुई थी। आंगन प्रांगण जो मंदिर का होता है वो भी ऐसा ही पड़ा था। और भगवान जी की जो भोले बाबा की जो पिंडी होती है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही जोत जला के जाते, बहुत सारी धूप बत्ती हो गई थी। तो वो दोनों सहेली मिलकर उस मंदिर को साफ करती हैं। जब वो साफ करती हैं और वहाँ पर पूजा करने के बाद घर पर आती हैं, तो वो लड़की जिसका नाम सलोनी होता है वो अपने पापा से कहती है कि पापा हमारे गांव के मंदिर पर पुजारी नहीं है, हमने आज उसे साफ किया है, कितना मन लगता है ना मंदिर में, कितनी शांत जगह है, बहुत अच्छा लगता है। पापा आप अगर हो सके तो कहीं से कोई पुजारी उस मंदिर के लिए ले आइए, जिससे कि उसका संरक्षण हो सके और लोग वहाँ पर आ सकें। पिता कहता है कि ठीक है बेटा। वो पिता अपनी बेटी की बात बहुत अच्छे से मानता था और अब वो ढूंढने लगता है। तभी वो गांव में एक लड़का देखता है, जो लड़का साधु के भेष में रहता है, माथे पर तिलक लगाकर, पीले वस्त्र पहनकर, बालें बड़े हुए हैं, हमेशा आंखें बंद करके बैठा रहता। तो सबको ऐसा लगता है कि भाई ये भगवान की भक्ति में लीन है। अब यही धोखा होता है यहाँ पर, आप इसे धोखा ही कहेंगे। जब आप कहानी को समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने इस बात को धोखा क्यों कहा। और बहुत से लोग कहेंगे कि भाई पुजारी के बारे में ऐसा कह रही है, लेकिन हर भगवाधारी साधु नहीं होता। कुछ लोग अपनी जो जीवन से चोरी कर, यानी कि जीवन में कमाना चाहिए उन चीज़ों को छोड़कर भगवा धारण कर लेते हैं। और जो हमारी डेली की जो हमारी कहते हैं ना हमारा फ़र्ज है, उससे बचने के लिए हम इस चीज़ में आ जाते हैं। सभी के लिए नहीं कहती, हमारा देश तो साधुओं के लिए बहुत माना जाता है।
बहुत बड़े बड़े साधु हुए हैं। आपको एक गांव की बात बताती हूँ। यहाँ पर ना वो भगवाधारी थे, बस गांव के जेलदार थे, और जो बहुत अच्छे से भक्ति भाव किया करते थे, पूर्णिमा का व्रत रखा करते थे। और पूर्णिमा का व्रत उनके यहाँ पर चंद्र की पूजा हुआ करती थी, और इस हिसाब से रखते थे कि वो जब उन्होंने गांव में यज्ञ कराई तो वहाँ पर घी कम पड़ जाता है पूड़ी तलने के लिए, तो वो जमुना मैया से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, और जमुना मैया में से 8 कनस्तर जमुना का जल लिया जाता है। लेकिन वो जल जैसे ही कढ़ाई में जाता है तो उसमें पूड़ी उतरती हैं, यानी कि वो घी बन जाता है। ऐसी ऐसी तपोशक्ति के भी लोग साधु हमारी धरती पर हैं और हमारे आसपास ही हैं। लेकिन कुछ ऐसे साधु होते हैं जो अपने फर्ज से छुपने के लिए साधु बन जाते हैं। ये वैसा ही साधु था। अब उससे कहा जाता है कि भाई तुम ऐसे ही रहते हो, गांव का ही लड़का था, और उससे कहा जाता है कि तुम मंदिर पर ही रह लिया करो, सुबह शाम मंदिर साफ करना, भगवान की जोत जलाना, यही तुम्हारा काम है। वो कह देता है कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर रह लूँगा। अब वो वहाँ पर रहने लगता है। अब वो लड़की जो है सलोनी, वो डेली जाया करती वहाँ पर। जब वो जाती है तो वो डेली सुबह सुबह 4 बजे पूजा करके वापस आ जाया करती, क्योंकि उसे और भी काम देखने होते। घर में भी उसका यही नियम था। अब वहाँ पर उसकी सहेली उसके साथ जाती, कभी सहेली नहीं जाती और कभी जाती, इसी तरीके से। लेकिन उसका जाना नियमित था, क्योंकि बहुत से लोग प्रण ले लेते हैं ना, तो उस लड़की ने प्रण लिया हुआ था कि जब तक भगवान की पूजा नहीं करूँगी तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब कुछ दिनों में उस मंदिर पर चढ़ावा भी आने लगा। जो पुजारी है उसके बहुत अच्छे दिन कटने लगे। उसे जितने पैसों की ज़रूरत पड़ती वहाँ से उसे मिल जाया करता, और बहुत मज़े से वो रहने लगता है। अब वो जो लड़की है वो वहाँ लगातार आती है। अब जो साधु है वो लड़की पर ध्यान रखा करता, वो लड़की को तका करता एक तरीके से। लेकिन वहाँ लड़की नहीं समझ पाती है। साधु को हम साधु की नज़र से देखेंगे, लेकिन वहाँ पर ये लड़की इन चीज़ों को नहीं समझ पाती है। लड़की अभी 16-17 साल की थी। यही दिन निकल रहा था। अब जब रोज़ सुबह आती है तो एक दिन ऐसा होता है, अगली जन्माष्टमी, इस प्रोसेस में पूरा 1 साल निकल जाता है और अब जन्माष्टमी आती है। वो कहती है कि चलो मंदिर चलना है, लेकिन उसकी सहेली कहती है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तूफान है, मैं नहीं जाऊंगी। वो कहती है तुम जाओ या ना जाओ, लेकिन मुझे तो जाना होगा। अब वो लड़की अकेली चली जाती है। वो जाती है मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती है। और जब वो पूजा पाठ करके वापस आ रही थी, तभी मंदिर के अंदर से जो एक कमरा होता है ना पुजारियों का विश्राम करने का, उसमें से पुजारी निकलता है और कहता है कि तुम ये प्रसाद ले लो, तुम मंदिर में सबसे पहले आई हो। और तो वो लड़की उस प्रसाद को लेकर चलने लगती है। तभी वो कहता है कि इसे ग्रहण करो, बहुत अच्छा प्रसाद है, जन्माष्टमी का है, कोई भी मतलब बहुत अच्छा है, भगवान की एक भक्ति है। वो उसे ग्रहण कर लेती है। जैसे ही वो इसे ग्रहण करती है और मुश्किल से जब वो उस कमरे से और दरवाजे तक पहुंचती है, इतने में वो लड़की बेहोशी की हालत में आ जाती है। और उसी क्षण वो पुजारी उस लड़की को लेकर उसी कमरे में अंदर डाल देता है। बाहर आता है, देखता है कोई है तो नहीं, और उस लड़की के साथ उस घटना को अंजाम देता है जो नहीं देना चाहिए था। उसके बाद वहाँ पर लोग आने लगते हैं। वो उस कमरे को बंद कर देता है और बाहर आकर पूजा पाठ और ये सब कुछ करने लगता है। सभी लोग करते हैं पूजा और चले जाते हैं। लेकिन अब घर पर वो पिता जो था हरि सिंह, वो अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहा था कि मेरी बेटी कभी इतना समय नहीं लगाती, आज इतना समय कैसे हो गया। वो अपने बेटे इंदर को भेजता है कि बेटा सलोनी को देख कर आओ, वो अब तक क्यों नहीं आई, मौसम भी खराब है। तभी वो कहता है कि ठीक है पापा। वो घर से आता है साइकिल से अपनी बहन को देखने के लिए। पुजारी से पूछता है कि मेरी बहन यहाँ पर आई थी, तो पुजारी साफ मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं आई। पीछे पीछे उसका पिता आता है। पिता के साथ उनका एक पालतू कुत्ता था जो घर में रोटियां डाल देते हैं, गांव में ऐसे होते हैं। अब वो उनके पीछे पीछे था। इंसान को पता नहीं चलता है, लेकिन वो जो कुत्ता है वो सलोनी की महक लेकर वो अंदर उस कमरे में घुस जाता है। उस कमरे के दरवाज़ा फेरा हुआ था, सांकर नहीं लगी हुई थी, कहते हैं ना, वो लॉक नहीं था। अब वो अंदर जाता है और वो उसको देखकर, यानी सलोनी जब ऐसी अवस्था में पड़ी थी, तो वो बहुत अजीब आवाज़ निकालने लगता है। जैसे ही कुत्ते की आवाज़ सुनती है तो बस वहीं पर सब पहुंचते हैं। जब वहाँ पर सब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सलोनी के कपड़े अस्त व्यस्त हैं और वो बेहोशी की हालत में है। उस वक्त उस लड़की को वहाँ से लाया जाता है, लेकिन सभी बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि इस लड़की के साथ
क्या हुआ है। अब वहाँ पर उस पुजारी से पूछा जाता है, लेकिन वो पुजारी कोई भी जवाब नहीं देता है। उसी वक्त गांव के लोग पुजारी को बंधक बनाते हैं। सलोनी को डॉक्टर को दिखाया जाता है और सलोनी अब होश में आ जाती है। सलोनी कहती है कि मुझे इन बाबा ने प्रसाद दिया था, उसके बाद मेरे पास साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, और मैं यहाँ कैसे आई मुझे ये भी नहीं पता। यानी कि सलोनी को अभी कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब पुजारी की अच्छे से मरम्मत की जाती है। साथ ही साथ वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस आती है तब उस लड़के का भेद खुलता है कि वो लड़का नशेबाज था। वो बहुत ज़्यादा भांग धतूरे का नशा किया करता था, और जब वो लोग समझते थे ना कि वो भक्ति में विलीन है, उस वक्त वो नशे में धुत बैठा रहता था। और इसी वजह से वो सभी उसे, यानी कि वो भक्ति में समझते थे, वो उसे मंदिर पर रखते हैं। लेकिन अब जब उससे पूछा जाता है कि तुमने सलोनी के साथ क्या किया, नहीं तो हम डॉक्टरी जांच कराएंगे, तब वो सब कुछ बता देता है। जब वो बताता है तो उसे गांव वाले भी बहुत मारते हैं, और मारने के बाद अब पुलिस उसे ले जाकर जेल में डाल देती है। उसके खिलाफ मामला दर्ज होता है। यहाँ पर सलोनी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हालांकि उसे कुछ नहीं पता चलता, लेकिन ऐसी बातें छुपाए नहीं छुपती हैं। बाद में उसे सब कुछ पता चल जाता है और वो लड़की घर से निकलना बंद कर देती है और अपने घर के बने मंदिर के सामने बहुत रोती है। बार बार यही कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तुम्हारी भक्ति में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस समाज में भांति भांति के लोग होते हैं, हमें उन्हें पहचानना होता है। यहाँ पर उसके पिता ने सामाजिक तौर पर उसे मंदिर पर रखा था, उसकी बस यही भूल थी, और यही भूल उसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर देती है। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि कभी कभी हमारे ऐसे फैसले होते हैं जो हम समाज के लेवल पर लेते हैं, लेकिन वो फिर भी गलत साबित हो जाते हैं और हमारे लिए ही हार्मफुल हो जाते हैं, यानी कि नुकसानदायक हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पुजारी के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और जो लोग मुझे बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूँ। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।